आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए कल हुआ ऐतिहासिक मतदान। असम में 85 और पुडुचेरी में करीब 90% वोटिंग। प्रदेश में आज से शुरू होगा नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश भर में होंगे सम्मेलन और पदयात्राएं। राज्य सरकार ने 26 आईएएस अधिकारियों के किए तबादले। प्रियंक मिश्रा होंगे भोपाल के नए कलेक्टर। और आरक्षक भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित। 6,500 से अधिक अभ्यर्थी हुए सफल। अब समाचार विस्तार से। असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों तथा 3 राज्यों में 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का मतदान कल शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। निर्वाचन आयोग के अनुसार असम में 85.38% और पुडुचेरी में 89.83% मतदान हुआ। दोनों राज्यों ने अपने विधानसभा चुनाव इतिहास का सबसे अधिक मतदान दर्ज किया। केरलम में मतदान प्रतिशत 78.03% रहा। इसी बीच पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल के हल्दिया, आसनसोल और सूरी में परिवर्तन संकल्प रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां पूरा देश तेजी से प्रगति कर रहा है, वहीं तृणमूल कांग्रेस सरकार ने बंगाल को पीछे ढकेल दिया है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी रैलियों में उमड़ी भीड़ बदलाव का संकेत है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर मां, माटी, मानुष के नारे को त्यागने का आरोप लगाया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसा समाज देखना चाहते थे जहां हर कोई भय से मुक्त हो, लेकिन टीएमसी के महाजंगल राज ने एकदम उल्टा कर दिया। ये माँ, माटी और मानुष की बात करते थे, लेकिन आज माटी पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है। प्रदेश में आज 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा मनाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। राजधानी भोपाल से इस अभियान का शुभारंभ होगा। वहीं सभी संभाग मुख्यालयों सहित विभिन्न जिलों में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिनमें महिला जनप्रतिनिधियों और उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा। अभियान के तहत प्रदेश भर में नारी शक्ति पदयात्राएं, युवाओं के लिए विशेष गतिविधियां और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं भी आयोजित की जाएंगी। राज्य सरकार ने इस पूरे पखवाड़े को जन उत्सव के रूप में मनाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 26 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं, जिनमें 14 जिलों के कलेक्टर शामिल हैं। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है, जबकि धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को भोपाल का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीणा को वित्त विभाग में अपर सचिव बनाया गया है और मंडला के कलेक्टर सोमेश मिश्रा अब नर्मदापुरम के नए कलेक्टर होंगे। रायसेन में राष्ट्रीय कृषि मेला कल से शुरू होगा। ये 3 दिवसीय मेला 11 से 13 अप्रैल तक दशहरा मैदान में आयोजित किया जाएगा। मेले में किसानों को आधुनिक और उन्नत खेती के तरीके, नई तकनीक और नवाचारों की जानकारी दी जाएगी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती के बेहतर और लाभकारी मॉडल से जोड़ना है, ताकि वे अपनी आय बढ़ा सके और खेती को अधिक समृद्ध बना सके। किसानों से इस मेले में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की शुरुआत कल से शुरू हो चुकी है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि पहले दिन इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के 45 केंद्रों पर 1616 क्विंटल गेहूं की खरीदी की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से सुनिश्चित की गई हैं, जबकि अन्य संभागों में 15 अप्रैल से खरीदी शुरू होगी। इस वर्ष रिकॉर्ड 19 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है और सरकार ने 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा है। किसानों को 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है, जिसमें समर्थन मूल्य और बोनस दोनों शामिल हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। औषधि विभाग के संयुक्त सचिव सत्यप्रकाश टीएल ने कहा है कि देश में आवश्यक औषधि सामग्रियों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संकट पर कल नई दिल्ली में श्री सत्यप्रकाश ने कहा कि सरकार ने औषधि उद्योग को सहायता देने और आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए 40 मेट्रो रसायन उत्पादों पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि पोत ग्रीन आशा LPG लेकर कल नवी मुंबई पहुंच गया है। No incident involving Indian flagged vessels. पिछले 24 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों या भारतीय नाविकों से जुड़ी किसी भी घटना की कोई सूचना नहीं है। भारतीय ध्वज वाला LPG वाहक जहाज ग्रीन आशा आज सुबह सुरक्षित रूप से JNPA पहुंच गया है। इसने 5 अप्रैल को हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया था। Safely reached JNPA earlier today. पुलिस विभाग में आरक्षक पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम कल घोषित कर दिया गया है। 7,500 पदों के लिए शुरू हुई इस प्रक्रिया में प्रदेश भर से 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित इस परीक्षा में लिखित परीक्षा के बाद लगभग 57,990 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया, जिसमें करीब 44,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। सभी चरणों के बाद घोषित परिणाम में कुल 6,525 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इनमें से 5,916 का चयन जिला पुलिस बल और 609 का चयन विशेष सशस्त्र बल के लिए किया गया है। प्रदेश में LPG की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई जारी है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश भर में अब तक 2,840 स्थानों पर जांच की गई, जिनमें 3,961 गैस सिलेंडर जब्त किए गए और 11 प्रकरणों में FIR दर्ज की गई है। इसके साथ ही 734 पेट्रोल पंपों की भी जांच की गई है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में LPG, पेट्रोल, डीजल, PNG और CNG का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। सरकार ने अधिकारियों को सतत निगरानी और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो और कालाबाजारी पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कल शाजापुर जिले में परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सड़क सुरक्षा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया जाए और नियमों का पालन करने वाले चालकों को प्रोत्साहित किया जाए। IPL क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कल खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ ने आखिरी गेंद पर 3 विकेट शेष रहते जीत हासिल कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए। आपको समाचार संक्षेप में। धार में आज से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। शिवपुरी कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी द्वारा विकासखंड कुलारस और पिछोर के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर शासकीय विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। पन्ना जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 9 से 23 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में अम्बेडकर जयंती की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। आगर मालवा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की शुरुआत ग्राम तनोड़िया स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र मंडी प्रांगण में तौल कांटे का पूजन कर की गई। सतना में जिला स्तरीय पुस्तक मेले का आयोजन शासकीय वेंकट क्रमांक 2 विद्यालय के परिसर में 13 से 15 अप्रैल तक किया जाएगा। झाबुआ में सुरक्षा जवान, ड्रोन पायलट, सुपरवाइजर भर्ती के लिए 15 से 23 अप्रैल तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इंदौर के 90 उपार्जन केंद्रों पर पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का शुभारंभ किया गया। डिंडौरी जिले के बजाग अंतर्गत विभिन्न गांवों का कलेक्टर अंजुमन भदौरिया ने निरीक्षण कर ग्राम स्तर पर संचालित योजनाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।